वीर योद्धा अभिमन्यु की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में जब जीव जंतुओं और शांति प्रिय मानव पर हिंसा, अत्याचार, क्रूरता बढ़ने लगा और धर्म को अत्याचारियों के हाथों कुचला जाने लगा, तो धर्म और सत्य की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु नारायण ने धरती लोक पर कृष्ण रूप में अवतार लिए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी धरती पर भगवान श्री कृष्ण की मदद के लिए धरती पर जाने के लिए कहा, तो सभी देवतागण प्रसन्नतापूर्वक धर्म और सत्य की पुनः स्थापना के लिए धरती लोक पर अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। परंतु चंद्रदेव अपने प्रिय पुत्र वर्चा को धरती लोक पर भेजने के लिए राजी नहीं हुए। देवतागण चंद्रदेव को बहुत ही मुश्किल से समझा बुझाकर राजी कर पाए और धर्म की स्थापना में अपना योगदान देने के लिए मनाया। तब चंद्रदेव ने देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि मेरा प्रिय पुत्र धरती लोक पर अल्प समय के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता से सबको चकित कर वह जल्द ही मेरे पास वापस लौट आएगा। देवताओं ने चंद्रदेव को भरोसा दिलाया कि उनका पुत्र जल्द ही उनके पास आ जाएगा। चंद्रदेव का पुत्र वर्चा अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में धरती पर अवतार लिया। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का एकलौता पुत्र था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन थी। सुभद्रा मन ही मन में अर्जुन को अपना वर मान चुकी थी और उससे विवाह करना चाहती थी और भगवान श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। उनको एक तेजस्वी बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अभिमन्यु पड़ा। अभिमन्यु के बारे में भगवान श्री कृष्ण अच्छे से परिचित थे, अतः भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी देखरेख में किया। वह सुभद्रा को बताते थे कि अभिमन्यु के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। वह सुभद्रा से कहते रहते थे कि इसके जैसा योद्धा महावीर फिर कभी भी इस धरती पर जन्म नहीं लेगा, इसलिए अपनी सारी ममता अपने पुत्र अभिमन्यु पर न्यौछावर कर दो। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण तब किया था जब अर्जुन वनवास गए हुए थे। पौराणिक कथा अनुसार अभिमन्यु के चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही हो गया था। जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बतला रहे थे, परंतु अभिमन्यु की माता सुभद्रा का बीच कथा में ही सो जाने की वजह से चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु को संपूर्ण जानकारी नहीं हो सका। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में तो जान गया, परंतु उससे बाहर निकलने के बारे में नहीं जान पाया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने जो वीरता का परिचय दिया वह सराहनीय था। उसके युद्ध कौशल को देखकर बड़े बड़े योद्धा के पसीने छूट रहे थे। वह वीर अभिमन्यु की वीरता देख चकित थे कि कैसे मात्र एक 15-16 साल का लड़का बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर रहा है। अभिमन्यु युद्धभूमि में जब शत्रुओं के द्वारा रचे हुए चक्रव्यूह को भेदते हुए चक्रव्यूह के अंदर तक घुस गया और अभिमन्यु ने एक से बढ़कर एक अनेकों महारथियों योद्धाओं को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनका सामना किया और पराजित भी किया। तब कौरव योद्धाओं ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर वार किया, परंतु अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुआ और दुगुनी की शक्ति के साथ उन सभी महारथियों पर टूट पड़ा और अंत में चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं जान पाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु एक महान वीर योद्धा था, जिसके जैसा वीर योद्धा फिर कभी इस धरती पर अवतार नहीं लिया, जो कि अल्प आयु में ही ऐसे ऐसे कारनामे किए जो बड़े बड़े योद्धाओं को भी नसीब नहीं हुए। ऐसे महान वीर योद्धा को हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।